कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का नया बयान सामने आया है। जयपुर में जन टीवी से खास बातचीत में खाचरियावास ने कहा कि हमने कोई अनुशासन नहीं तोड़ा, अगर फिर भी आलाकमान का नोटिस आता है तो उसका भी जवाब देंगे। और क्या कुछ कहा प्रताप सिंह ने, आपको सुनाते हैं। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। प्रताप जी, एक बड़ा बयान खिलाड़ी लाल बैरवा की तरफ से आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये बात की जा रही है मानेसर वाला सीएम नहीं बनेगा, जबकि मानेसर वाले 5 लोगों को मंत्री बनाया गया। क्यों? देखो, ना तो मानेसर में गया, खिलाड़ी लाल जी बैरवा हमारे मित्र हैं, हमारे साथ कैंप में सरकार बचाने के लिए बैठे हुए थे। तो खिलाड़ी लाल जी बैरवा तो खुद खिलाड़ी हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो तो हमारे साथ सरकार बचाने में थे और उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि मानेसर गए हुए 5 लोगों को मंत्री क्यों बनाया गया। तो वो तो खुद ये कह रहे हैं क्यों बनाया उनको मंत्री, बात ठीक कह रहे हैं। तो उनकी बात कल एमएलए ने भी उठाई कि 5 मंत्री क्यों बनाए, साहब पहले ही गलत कर दिया। तो उन्होंने इतना बड़ा सवाल उठाया, तो जिन्होंने मंत्री बनाया उनसे उनको पूछना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, दिल्ली में मेरी पकड़ नहीं है, मैं तो रोड का आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का रोड मास्टर हूँ। तो रोड पे कहाँ आंदोलन करना है, कहाँ भीड़ जुटानी है, मुझे बता देना, वो मैं कर दूंगा। एक बड़ा सवाल है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आपको पूछना चाहिए कि गहलोत साहब, आपने एमएलए की भावनाओं के विपरीत ये 5 मंत्री क्यों बनाए, आपने यस क्यों की। ये बात कल एमएलए उठा रहे थे और ये खिलाड़ी लाल जी बैरवा जी ने भी उठा दी। तो अब तो ये तो मैं गहलोत साहब से पूछूंगा, मेरा हक है गहलोत साहब के, मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं गहलोत साहब से जाके पूछूंगा। आगे अच्छा सवाल बताइए, आगे क्या, अब आगे क्या हो सकता है? क्योंकि लगातार दिल्ली से कहा जा रहा है सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक सिंगल लाइन का प्रस्ताव नहीं माना उनके तरफ से। एक बात बताओ, एमएलए की इच्छा के विपरीत कभी मुख्यमंत्री बनते हैं क्या? और मान लो कोई बीजेपी का जब मुख्यमंत्री था तो मेरे को डर लग रहा था क्या किसी से कि अरे भाई साहब, मैं तो यहीं रहता हूँ, सिविल लाइन में रहता हूँ, आप मेरा घर जानते हो, पर्सनल भी, वो भी सिविल लाइन में, बंगला भी सिविल लाइन में, इन्हीं सड़कों पे साइकिल पे घूमता था। फिर बड़ा हो गया, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया, राजनीति में आ गया। और तब भी मुझे याद है जब मैं निर्दलीय राजनीति करता था बीजेपी कांग्रेस दोनों के खिलाफ, तब भी मुझे डर नहीं लगता था। तो कोई डर रहे हैं क्या किसी से? केंद्र की मोदी सरकार से भी हमें तो डर नहीं लगता। ऐसे फैसले नहीं हुआ करते, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा रिएक्शन इसीलिए हुआ है कि मीडिया में ये चला दिया गया कि फैसला ही हो गया। फैसला नहीं हुआ। माकन साहब और खड़गे साहब ने कहा आला कमान ने कोई फैसला नहीं किया। मुझे पता है मुख्यमंत्री अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये इसीलिए तो असमंजस की, जब आप मीडिया के जरिए परसेप्शन क्रिएट करते हैं तब ये दिक्कत आती है। तो ये कल झंझट हो गया ना। एमएलए मेरी सुन रहे थे क्या? मुझे गलत, डोटासरा जी की सुन ली क्या? इनकी धारीवाल जी की सुन ली? वो क्या बोलते हैं महेश जोशी जी की सुन ली? हमने जोड़ लगाया था, आए थे, नवरात्र आधे तो चले गए, तो नवरात्रा करने जा रहे हैं। तो बोले अब अनुशासन कार्रवाई क्या करो, तो खुद ही इस्तीफा दिया है, ले लो, मंजूर कर लो, माथा पोड़ी मिटे रोज रोज की, क्या करें आप बताओ। खुद इस्तीफा देंगे बेचारे, आप क्या परेशान कर रहे हो? कहाँ कौन? इससे कोई राजनीति प्यार और प्रेम से चलती है, आपसे विश्वास से चलती है, एक दूसरे का सम्मान करने से चलती है, एक दूसरे की तो आंख निकालने से नहीं चलती। हम तो भाई साहब किसी की आंख नहीं निकालते, हाथ जोड़ते, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, किसी को माथा पोड़ी नहीं करता। निश्चित तौर पे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि आला कमान के खिलाफ न अभी हम गए थे, ना जाएंगे, आला कमान जो करेगा अच्छा करेगा। कैमरा पर्सन मनई सिसोदिया के साथ दशरथ शेखावत।